साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये हमारा अगला वीडियो है जिसमें हम लेके आए हैं 10 जीके जो सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप सबों को मिल जाए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, बंगाल को किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन मिल जाता है वो है अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र और मीर कासिम। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है मीर कासिम। तो क्या आंसर होने वाला है दोस्तों? मीर कासिम, अर्थात यहाँ पे हमारा जो है डी आंसर होने वाला है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न जो हमारा है वो है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्य रूप से बना था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास मिल जाता है तो वो जो पहला ऑप्शन है ईंटों का, दूसरा है पत्थर का, तीसरा है लकड़ी का और चौथा है लोहे का। तो चलिए यहाँ जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है सी, अर्थात लकड़ी का, अर्थात C4, अर्थात यहाँ जो आंसर होने वाला है वो सी होने वाला है, लकड़ी का। तो चलिए C4 चंडीगढ़ अर्थात सी आंसर। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न जो हमारा होने वाला है वो है, 1857 के क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन मिल जाएगा वो है नामदार खां, तात्या टोपे, बिरसा मुंडा और बाबू कुंवर सिंह। तो यहाँ जो हमारा आंसर होने वाला है वो होने वाला है डी, अर्थात बाबू कुंवर सिंह। तो यहाँ जो हमारा आंसर होने वाला है डी। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न जो हमारा है वो है, गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन मिल जाता है वो है वारेन हेस्टिंग्स, सर जॉन शोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस और अगला जो है लॉर्ड हॉर्डिंग। तो यहाँ जो हमारा आंसर जाएगा वो सी की तरफ जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, अर्थात यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो हमारा होने वाला है वो है, शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था। तो बिहार का सूबेदार कौन था? तो चलिए हमारे पास जो ऑप्शन मिलता है, पहला मिलता है दारा, दूसरा मिलता है औरंगजेब, तीसरा मिलता है मुराद और चौथा मिलता है शाइस्ता खां। तो यहाँ जो हमारा आंसर होने वाला है वो होने वाला है शाइस्ता खां। तो चलिए यहाँ पे D4 डेनमार्क, ये डी आंसर होने वाला है। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न हमारा है वो प्रश्न है, बिहार में सैमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे तो कौन थे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है अली इमाम और तीसरा है देवकी नंदन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो सी की तरफ जाएगा, देवकी नंदन, अर्थात C4 चंडीगढ़ आंसर होने वाला है। ठीक है साथियों, तो चलिए बढ़ते हैं हम अब अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न जो हमारा होने वाला है वो है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन मिल जाता है वो है, पहला महात्मा गांधी, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है बाबा रामचंद्र और चौथा है राम सिंह। तो यहाँ जो हमारा आंसर होने वाला है महात्मा गांधी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और ये महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न जो हमारा होने वाला है वो है, बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी। तो पहला ऑप्शन हमारे पास मिल जाता है 1919 में, दूसरा मिलता है 1945 में, तीसरा मिलता है 1947 में और चौथा 1950 में। तो साथियों यहाँ जो हमारा आंसर जाएगा वह एक की तरफ जाएगा, अर्थात 1900 पर आंसर होने वाला है वो 1919 में, अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा, A4 अमेरिका। चलिए तो बढ़ते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो हमारा है वो है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहार, अर्थात समाचार पत्र का नाम बिहार था, के संपादक थे तो कौन थे साथियों। तो यहाँ जो हमारा
हमारे पास 4 ऑप्शन मिल जाता है। पहला ऑप्शन है बाबूजी प्रसाद, दूसरा है बाबूराम प्रसाद, तीसरा है बाबू गोपाल प्रसाद और चौथा है बाबू महेश्वर प्रसाद। तो साथियों यहाँ जो हमारा आंसर जाएगा वो डी की तरफ जाएगा, अर्थात बाबू महेश्वर प्रसाद। तो डी फॉर डेनमार्क, यहाँ पे आंसर जाएगा डी की तरफ। चलिए साथियों, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो हमारा होने वाला है वो है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था। तो ऑप्शन हमारे पास मिल जाता है महमूद गजनवी, अगला ऑप्शन मिलता है मोहम्मद गौरी, इसके बाद है बाबर, इसके बाद है बख्तियार खिलजी। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे साथियों जो हमारा आंसर होने वाला है वो है डी, अर्थात बख्तियार खिलजी। चलिए, तो इसी के साथ हमारा आज का जो है सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।